शंकर जब शहर से आया था, बहुत ही सीधा साधा लड़का था। एक छोटे से गांव से आया हुआ लड़का, जो कि वहाँ के सामान्य गिरजा पंडित जी की पहली औलाद थी। उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला था। बड़ा करने के बाद उसे शहर पढ़ने के लिए भेजा था, पर वो उससे कोई देखता तो उसे पहचान भी नहीं पाता। उसकी वेशभूषा ही नहीं बदली, बल्कि उसका रंग ढंग, बोलचाल, यहाँ तक कि उसने अपना नाम भी बदल डाला था। लोग उसे अब शंकर की बजाय शंकी के नाम से जानते थे। कॉलेज के कुछ जो बदमाश लड़के होते हैं, उसका एक ग्रुप था और वो शंकी जो था उस ग्रुप का लीडर था। कहीं किसी माँ को पीटना हो, छेड़छाड़ करनी हो, सबसे आगे रहता था। लड़कियों के आगे इतना भोला बन जाता था कि उसके जाल में फंस जाती थी लड़कियाँ। अभी उसके बॉयज़ हॉस्टल के सामने गर्ल्स हॉस्टल में कोई लड़की आई थी, प्रिया नाम की। उसके दोस्तों ने शंकी को चुनौती दी कि इसे पटाके के दिखा तू। पहले शंकी ने ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन उसने प्रिया की फ़ोटो देखी। कितनी खूबसूरत लड़की थी। गोरा दूधिया रंग, कमर तक लहराते रेशमी सिल्की बाल, बड़े बड़े कजरारे नैन। वो उससे देखता ही रह गया। अब तो उसके मन में इच्छा जागी कि इस लड़की से तो दोस्ती करनी ही पड़ेगी, जिसे देखते ही पहली नज़र में उससे प्यार हो गया था। शंकी सुबह शाम गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर लगाता था, पर उसे साक्षात कभी न दिखाई दी। फिर किसी दोस्त ने बताया कि वो सामने वाले जो प्रियदर्शनी पार्क है, उसमें सुबह शाम जॉगिंग करने के लिए आती है। शंकी को उससे मिलने की बहुत बेताबी थी, बहुत जिज्ञासा मन में थी। वो सुबह सुबह गार्डन पहुंच गया। जैसे तस्वीर में थी उससे कई ज़्यादा खूबसूरत वो रियल में थी। शंकी उसके आसपास मंडराता रहा, उससे आंखें उठाकर भी, लेकिन प्रिया ने उस शंकी को आंख उठाकर भी नहीं देखा। ये कैसी लड़की है? शायद पहली लड़की है जो उसके जाल में फंसने से बच रही थी। उसने तो आंख उठा के भी उसे नहीं देखा। ऐसे कैसे? शंकी के अहम को चोट पहुंचा सकती है ये लड़की। उसे अपने ईगो हट हो चुका था। वो चिड़चिड़ा होने लगा था। अब बात में घुराने लगा था। उसके दोस्त जब भी उससे कुछ बात पूछते थे तो वो घुराने लगता था। ये प्रिया की बेरुखी उसे सहन नहीं हो रही थी। जितनी कोशिश करता उससे भूलाने की, वो बहुत ज़्यादा उसके दिमाग में आती रहती थी। एक दिन हल्की शाम हो रही थी, थोड़ा सर्दी का टाइम था तो थोड़ी धुंध भी हो रही थी। वो पार्क में घूम रहा था कि उस पीछे से किसी आवाज़ ने उसके बढ़ते कदम रोक दिए। एक सुरीली मीठी सी आवाज़ उससे पुकार रही थी, हेलो शंकी। वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ आई, रुको, तुम पीछे मुड़ के मत। वो पीछे मुड़ के देखने ही वाला था कि आवाज़ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़ के मत देखना कभी। मैं वही हूँ जिसको बहुत दिनों से तुम पाना चाह रहे हो। तो शंकी तुरंत बोल पड़ा, क्या तुम प्रिया हो? तो प्रिया सुरीली आवाज़ में हंसती हुई बोली, क्या बात है, दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी, लेकिन ध्यान रखना कभी मुझे पीछे मुड़ के मत देखना। तो शंकी ने थोड़ी सी रिक्वेस्ट की, तो आप मेरे बराबर में आ जाइए। तभी प्रिया बोली, ऐसा नहीं है हो सकता। क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? इतना बोलने वाले मुझे पसंद नहीं है। पीछे से आवाज़ का सुरीलापन कम होता जा रहा था। तभी प्रिया बोलती, नहीं, पीछे मुड़ के नहीं देखना। मना किया, बार बार चेतावनी नहीं दूंगी। अचानक शंकी को कोई मजबूत हाथ अपनी गर्दन पर महसूस हुआ। वो गिड़गिड़ा उठा। थोड़ी ही पकड़ धीमी हो गई। शंकी बहुत डर गया था। गहरी सांस लेते हुए वो आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर उसे लगा कि अब उसके साथ शायद कोई नहीं था, लेकिन पीछे देखने को मना किया गया था। इसलिए वो सीधा अपने कमरे पर जाकर बिस्तर पर झुका तो उल्टा लेट गया। शंकी बहुत डर गया था। उस दिन कुछ दिनों वो पार्क नहीं गया। मन में कई सारे उलझन थी कि ये प्रिया ही थी या कोई और थी। हिम्मत बटोर आज फिर वहीं चल दिया। पार्क में आज प्रिया दिखाई नहीं दी। वो निराश भी हो रहा था और रिलैक्स भी। चलो जान छूटी आज। अभी सोच ही रहा था कि पीछे से बिल्कुल अजीब सी आवाज़ आई, आज बहुत दिन बाद आए हो, क्या तबीयत ठीक नहीं है तुम्हारी? तभी प्रिया बोलती है, शाबाश, तुमने पीछे नहीं देखा, समझदार हो गई हो। बीमार थे क्या? तभी शंकी कांपती हुई आवाज़ में बोला, मैं बीमार था। अरे डरो मत, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। चलो तुम्हें अपनी शक्ल दिखाती हूँ। आज अपनी नाक की सीध में चलते रहो। जब मैं कहूँगी तब रुक जाना बस। शंकी
बिल्कुल निरंतर चलता रहा। सामने एक झील थी, वह आगे आगे आवाज़ पीछे आवाज़ थी। थोड़ी देर में झील के पास पहुंच गए। पानी में एक छवि उभरी, एक सुंदर लड़की की। वो प्रिया जैसी ही दिख रही थी। शेंकी गौर से उसे देखता रहा। अचानक उसकी निगाह उसके पैरों तक पहुंची और वो चक्कर खाकर गिरने को हुआ। उसी लड़की के पैर उल्टे थे। तो शेंकी के मन में विचार आया, तो क्या ये लड़की नहीं है? क्या ये चुड़ैल है? हे भगवान, मैं किस चक्कर में पड़ गया हूँ? शेंकी पत्ते की तरह कांप उठा था। क्या सोच रहा हो? तभी प्रिया बोलती, क्या सोच रहे हो? वो हंसते हुए बोली, कुछ नहीं जी। वो थोड़ा सा हकलाया और बोला, चलो चलते हैं, बहुत देर हो चुकी है। तभी प्रिया बोलती, इतनी जल्दी? अभी तो मिले ही हैं। क्या तुम्हें मेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी? तभी शंकी बोलता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो हंसी का तभी प्रिया हंसी का ठाका लगाने को मतलब कि जो प्रिया थी वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। शंकी अब बुरी तरह से जाल में फंस चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। थोड़ा सा बीमार डरा हुआ शंकी बहुत ही घबराने लगा और वो सीधा चुपचाप अपने रूम तक पहुंच गया। उसके दोस्त बहुत परेशान थे कि इसे क्या हो रहा है आजकल। एक दिन सोते हुए कुछ बड़ा रहा था और उसके प्रिय मित्र ने सुना वो रोते हुए प्रिया को खुद से छोड़ने की गुहार लगा रहा था। उसने अगले ही दिन शेंकी के पिताजी को टेलीफोन पर सूचित किया कि शेंकी की किसी आत्मा के चक्कर में फंस गया है, आप उसे संभाले आकर। अगले हफ्ते अपने पिता को अचानक आया देखकर शेंकी को बहुत ही सुखद आश्चर्य हुआ। वो उनसे लिपट के फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, पिताजी मुझे बचा लो, आइंदा कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसके पिताजी ने सारी बात सुनी, अपने मित्रों से इस बारे में परामर्श किया और शेंकी को सारी योजना समझाई। योजना के अनुसार शेंकी सुबह सुबह जल्दी ही पार्क पहुंच गया था। थोड़ी देर में वो आवाज़ आई और वो लड़की से बात करने लगी। आज फिर उसने शेंकी को सीधे अपने बताए रास्ते पर चलने को कहा। शेंकी चुपचाप चलता रहा। वो दोनों एक वीरान खंडर तक जा पहुंचे। हवा की सनसनाहट, सूखे पत्तों की चिड़चिड़ाहट उस जगह को डरावना बना रही थी। कुछ चमगादड़ उड़कर शेंकी के कान के पास से ऐसे निकले जैसे किसी ने तीर चलाया हो। वो डर गया। वो लड़की उसे उस वीरान में लाकर पटकने वाली थी कि शेंकी फुर्ती से पीछे मुड़ा और असावधानिक में वो लड़की उसे कुछ न कह पाई। मामला समझ आते ही वो घुर्राई, तुम पीछे कैसे मुड़े? मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। इतने में ही उस चुड़ैल बनी लड़की को शेंकी के पिता और कई पुलिस वालों ने घेर लिया। इस हमले के लिए वो तैयार नहीं थी। उसने बताया कि जब पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया तो पुलिस वालों को उस लड़की ने बताया कि उसके पिता गरीब थे, ठेला लगाते थे। एक बार कई रसूखदारों ने उनसे उनका ठेला छीन लिया और उन्हें पीट कर मार डाला। तब उनका परिवार भूख से मरने लगा। तब से उसने ये उल्टे पैर वाला काम करना शुरू किया, चुड़ैल बनकर लोगों को लूटना शुरू किया। वो मानव के अंगों की तस्करी भी करवाती थी। उसके बताने से समाज के कई इज्जतदार जो लोग थे उनके नाम भी सामने आए। शेंकी ने अब तौबा कर ली कि पढ़ने आया था शेर, बस पढ़ूंगा, बाकी फने खान नहीं बनूंगा। तो दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कि जो काम करने आप जा रहे हो, बाहर अपने माता पिता जो आपको पढ़ने के लिए भेजते हैं, तो आप पढ़ाई में ही अपना फोकस रखें, इधर उधर की हवाओं में और किसी की बातों में ना आए। वरना आज ये इस स्टोरी के अनुसार जो इसके साथ हुआ शंकर के साथ, वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद आप सभी का।